हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवदीप त्रिपाठी है और मैं आप लोगों को एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, जो कि 2006 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन वेव्स चैप्टर से आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको 26 क्वेश्चन तक पहली वीडियो में करा दिया है। मैं आपको अब 27 क्वेश्चन से शुरू करूँगा। ओके फ्रेंड्स, और जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो बनेगी अगले चैप्टर पे तो मैं आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचा सकूं, पहुंच जाए आप तक। ओके फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। और पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर वो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो वीडियो को देखेंगे, देखते मान उसको स्किप कर देंगे अगर उनको आ रहा हो। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोवेव ओवन कंज्यूम्स लेस पावर ड्यू टू। ऑप्शंस दिए गए हैं: ए स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन, ऑप्शन बी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी लार्ज फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन, ऑप्शन डी स्मॉल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हमारी माइक्रोवेव होती है वो ओवन कंज्यूम लेस पावर करती है कंज्यूम। तो वो किसकी वजह से? क्यों उसकी वजह से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। उसकी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन होती है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें स्टेटमेंट दिया गया आपको, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। तो पढ़ते हैं जैसे हम लोग, इन अ प्रोग्रेसिव वेव द एम्पलीट्यूड में बी कांस्टेंट एंड नाइबरिंग पॉइंट आर आउट फेस विथ ईच अदर। ये जो केस है ये लग रहा है, ये मतलब ये रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका। और ये नेक्स्ट केस है, इन अ एयर और अदर गैसेस अ प्रोग्रेसिव एंटीटोड अकर एट अ डिस्प्लेसमेंट नोड एंड अ प्रोग्रेसिव नोड अकर्स एट अ डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। ये करेक्ट है। एंड ऑप्शन सी है, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज वाइल लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज। ये भी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है कैन बी पोलराइज्ड वाइल ट्रांसफर वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। यस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका आंसर आपको मैंने बता ही दिया, ऑप्शन ए है। क्योंकि ये जो प्रोग्रेसिव वेव है इनका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और नाइबरिंग पॉइंट जो है फेस की वो कैसी रहती है, आपस में ही रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो इनकी जो एयर में है, एयर में ये जैसे ऑप्शन बी वाला है कि एयर में देखा जाए और या गैस में, अदर देन गैस में, तो जो प्रोग्रेसिव में एंटीट्यूड रहता है वो आकर किस पे करता है, डिस्प्लेसमेंट नोड पे। और प्रोग्रेसिव नोड किस पे करता है, वो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड पे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है ट्रांसवर्स वेव, ये क्या है, ये पोलराइज करता है किस पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव पे जो पोलराइज नहीं कर पाता, कैन नॉट बी पोलराइज। ओके फ्रेंड्स, और जो ऑप्शन डी दिया गया है ये आपका, इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन पोलराइज वाइल ट्रांसफर वेव कैन नॉट बी पोलराइज। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। Bats can ascertain distance, direction, nature, and size of a obstacle at a night. This is possible by reflection of a emitted. तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम द बैट, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी सुपरसोनिक वेव फ्रॉम द बैट, एंड ऑप्शन डी सुपरसोनिक वेव फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा ये हम लोग ने पढ़ा था
10th क्लास में। तो ये बैट जो होता है वो हमारा अल्ट्रासोनिक वेव साउंड करता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है ए, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड, बिकॉज जब हमारा आउटगोइंग पल्स होती है ये रिटर्न करती है इको साउंड को, किसको, ब्रेन को। ओके फ्रेंड, और जो हमारी ऑडिटरी नर्व होती है सिस्टम, वो क्या प्रोड्यूस करती है, उस जो इमेज, जो मतलब साउंड आ रहा है उसकी पूरी डिटेल इमेज हमारे सराउंडिंग में, ब्रेन में वो कर देती है, इमेज बना देती है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच वन एमंग द फॉलोइंग वेव आर कॉल्ड वेव ऑफ अ हीट एनर्जी? ऑप्शन है रेडियो वेव, ऑप्शन बी इंफ्रारेड वेव, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट वेव, ऑप्शन डी माइक्रोवेव। तो फ्रेंड्स इसमें ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारी कौन सी वेव है जो हीट एनर्जी के लिए, तो हमारी इंफ्रारेड जो है ये हीट एनर्जी के लिए है, तो इंफ्रारेड वेव। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अल्ट्रासोनिक वेव आर दो साउंड वेव हैविंग द फ्रिक्वेंसी, ये आपकी फ्रिक्वेंसी इसमें बताना है अल्ट्रासोनिक वेव की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। ऑप्शन ए दिया गया बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 1000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी बिटवीन 1000 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज, एंड ऑप्शन सी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी लेस देन 20 हर्ट्ज। तो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है हमारी साउंड वेव, ये क्या, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो हमारा ये मोर देन 20 किलो हर्ट्ज है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 1 किलो क्या होता है, 1000 हो जाता है, तो यहाँ 20 किलो हर्ट्ज होगा। ओके फ्रेंड्स, 1 किलोग्राम, इसमें 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू तो 1000। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव इन एयर? ऑप्शन है पोलराइजेशन, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन। तो पोलराइजेशन जो हमारा टर्म है ये क्या है, ये टर्म हमारा रिलेट करता है किससे, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग से। ओके फ्रेंड्स, तो यही साउंड वेव नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये नहीं प्रोड्यूस करता एयर में। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सोनार इज अ मोस्टली यूज्ड बाय डॉक्टर्स, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट एंड नेविगेटर। ये आपके चार ऑप्शन है, तो सोनार हमारा जो है वो कौन यूज करता है, वो हमारा एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द सीलिंग ऑफ अ कंसर्ट हॉल आर जनरली कर्ड, ऑप्शन दिया गया है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस, ऑप्शन बी बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब नॉइज, एंड ऑप्शन सी टू हैव अ बेटर एरेशन इन द हॉल, ऑप्शन डी एज एनी साउंड फ्रॉम द आउटसाइड कैन नॉट पास थ्रू अ कर्ड सीलिंग। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ये बिकॉज ये जो सीलिंग है ये कंसर्न करता है हॉल जनरली कवर्ड, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस। ओके, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, क्योंकि जो सीलिंग है वो हमारी क्या करती है, सीलिंग वो रीच करती है एवरी कॉर्नर ऑफ द कंसर्ट हॉल एंड द ऑडियंस लिसन साउंड क्लियरली। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय द फोर फोल्ड, टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेशन विल बी, ऑप्शंस आपके दिए गए डिक्रीज्ड बाय फोर फोल्ड, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड बाय फोर फोल्ड, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड टू हाफ ऑफ अ इनिशियल वैल्यू, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ अ टू ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मैं आपको, क्योंकि इनकी इंक्रीज जो है वो फैक्टर किसकी है, इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ अ टू ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड, बिकॉज क्योंकि टाइम का हमने आपको एक बताया था टाइम पीरियड के लिए, टू इक्वल टू 2x इंटू √L/g। ओके फ्रेंड, आफ्टर द लेंथ इंक्रीज बाई अ फोर फोल्ड, जब फोर फोल्ड में हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, 2 पाई
इंटीग्रेशन 4L, लेंथ जो है हमारी 4L में हो जाएगी, ओके फ्रेंड, बाय जी। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई इंटू √L/g, ये किसके इक्वल है, फिर 2 इंटू टी के, ओके फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। साउंड वेव आर अ सिमिलर टू द वेव्स, ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑफ अ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर, ऑप्शन बी जनरेटेड इन अ स्ट्रेच्ड वायर बाय हीटिंग और प्लगिंग द वायर, ऑप्शन सी जनरेटेड इन अ पाइप filled with air by moving the piston attached to the pipe up and down, and option D generated by the mobile phone tower, ओके फ्रेंड्स। ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो हमारी साउंड वेव है वो जनरेट करती है इन अ पाइप फिल्ड विथ एयर बाय मूविंग द पिस्टन अटैच टू द पाइप अप एंड डाउन। वो साउंड वेव क्या करती है हमारी, ये अप एंड डाउन करती रहती है पिस्टन में, ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ 2 kHz एंड वेवलेंथ ऑफ 35 cm इफ एन ऑब्जर्वर इज अ 1.4 km अवे फ्रॉम द सोर्स, आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल कुड द ऑब्जर्वर हियर द साउंड, ओके फ्रेंड्स। तो इसमें चलिए हम इसको अब सॉल्व करके दिखाते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है, ओके फ्रेंड्स, और वेवलेंथ दी गई है। जैसे फ्रिक्वेंसी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, ओके फ्रेंड्स, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं। तो लैम्डा आपका कितना दिया गया, 35 सेंटीमीटर, 35, तो लैम्डा इक्वल टू 35 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको हम थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, 35 × 10⁻⁻2 मीटर, और फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी दी गई है, 2 kHz, 2 kHz फ्रिक्वेंसी दी गई, तो इसको फ्रिक्वेंसी उसमें चेंज करें, 2 × 10⁻³ हर्ट्ज़, ओके फ्रेंड्स। और इसमें आपकी ऑब्जर्वर की डिस्टेंस कितनी दी गई है सोर्स तक की, 1.4 किलोमीटर, कितनी दी गई, 1.4 किलोमीटर। तो इसको भी हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1.4 × 10⁻³ मीटर, ओके फ्रेंड्स। और अब हम इसको आप फॉर्मूला, ये V=Fx, इसका फार्मूला जो है इसको हम रखते हैं V=Fx, इसी फार्मूले में रखते हैं। मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट इसमें PDF में दिखाता हूँ, इसी में, ओके फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, V=Fx है फार्मूला, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो F 2 × 10⁻³ इंटू 35, ये हमारा लैम्डा 35 × 10⁻², ओके फ्रेंड्स, ये हमने किया था। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 2 कितना हुआ, 70 × 10⁻², ये इधर गया, तो ये हमारा टोटल बन गया 700 मीटर पर सेकेंड, ओके फ्रेंड्स। तो हमने V फाइंड कर लिया है, स्पीड, ओके फ्रेंड्स। तो अब इसमें हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 1.4 × 10⁻³ थी, और ये हमने अभी स्पीड फाइंड कर ली 700, ओके फ्रेंड्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ, 1.4/700, ये आ जाएगा आपका 2, ओके फ्रेंड्स। तो ये 2 सेकेंड आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स। अब चल इसी तरह आपको सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया, इसी तरह करना होगा, ओके फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन एमंग द फॉलोइंग वेव बैट्स यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन देयर फ्लाइंग पाथ, ऑप्शन ए है इंफ्रारेड वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव, एंड ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन डी रेडियो वेव। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। तो जो बैट्स होते हैं वो हमारे कौन सी है, अल्ट्रासोनिक वेव को करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन।
बिकॉज जो बैट्स इनको जो अल्ट्रासोनिक वेव है ना, वो इकोल्यूशन होती है, इको करती है वो। ओके फ्रेंड्स, और इनके जो ऑब्स्टिकल होते हैं देखने के लिए फ्लाइंग पाथ में मदद करते हैं। ओके फ्रेंड, इनकी ये टेक्निक है। और इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? इनकी फ्रिक्वेंसी होती है 100 kHz से 100 kHz होती है। ओके फ्रेंड्स, और इनकी पॉसिबिलिटी कितनी कहाँ तक जाती है? 200 kHz तक। 100 kHz से कितनी किलो हर्ट्ज तक? 200 kHz तक। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁵ are passed through a medium where speed of a sound is 10 times that in a air। स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर कितना दिया गया है? 300 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इन द मीडियम विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या क्या गिवन है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है? इसमें आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है 3 × 10⁵ ओके फ्रेंड्स, और जो स्पीड ऑफ अ साउंड है मीडियम में वो कितना दिया गया है? 10 टाइम। तो स्पीड ऑफ मीडियम 10 टाइम दिया गया है, तो हमको इसको कैसे निकालना है? जो स्पीड ऑफ अ साउंड है, स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम कितना दिया गया है? 10 टाइम दिया गया है। किसके? दैट इन द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर। ओके फ्रेंड्स, वी के एयर में वी की स्पीड एयर की दी गई है, तो 10 × 300 दिया गया है। ये कितना होगा? 3000 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ अ साउंड इन मीडियम। तो ये आपका फार्मूला क्या होगा? वी इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम, और इसमें हमको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है मीडियम की। तो वेवलेंथ का क्या हो? वेवलेंथ हो जाएगा वी अपॉन एफ। वी का कितना आया है हमारा? स्पीड स्पीड मतलब कितनी आई है? 3000 आई है। और एफ, एफ में 3 × 10⁵ ओके फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 311। ये आया 1000, ये 1000। अब ये 10⁵ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻²। ओके फ्रेंड्स, ये 10⁻² मीटर। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻², इसको 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर में बना लिए 1 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 1 सेंटीमीटर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन एमंग द फॉलोइंग हैपन व्हेन अ स्विंग राइजेस टू सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। ऑप्शन बी, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज वाइल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजेज। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑप्शन सी देखते। ऑप्शन सी दिया गया है, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। ऑप्शन डी, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। तो व्हेन व्हेन अ स्विंग राइज टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, तो फ्रेंड्स इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A spring can be to determine the mass m of an object in two way. पहला, by measuring the extension in the spring due to the object, and दूसरा, by measuring the oscillation period for the given mass. Which of these method can be used in the space station ऑर्बिटिंग अर्थ? ऑप्शंस दिए गए हैं, बोथ। ऑप्शन बी, ओनली द एक्सटेंशन मेथड। ऑप्शन सी, ओनली द ऑसिलेशन मेथड। ऑप्शन डी, नाइदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसमें कौन सा मेथड लगेगा? इसमें आपका ऑसिलेशन मेथड लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी को टिक कर लें। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज रिलेटेड टू।
जो लाउडनेस ऑफ अ साउंड है वो किस पे रिलेट करता है हमारा, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो हमारा एम्पलीट्यूड पे करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। और स्टेटमेंट फर्स्ट है, इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ लिक्विड द वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड पार्टिकल रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ऑप्शन बी, स्टेडी फ्लो इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड ऑप्शन सी, इन स्टेडी फ्लो ईच पार्टिकल मे नॉट फॉलो द सेम path as taken by a previous particle passing through that point. Option D, two streamlines cannot be intersect each other। ये आपके चार ऑप्शन हो गए। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन जो ये वाला ऑप्शन सी जो है ये है करेक्ट ऑप्शन। यही स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन ए स्ट्रीम लाइन में, बिकॉज इन ए स्ट्रीम लाइन ईच पार्टिकल में नॉट फॉलो द सेम पाथ। जो जितने पार्टिकल होते हैं वो सेम पाथ को हमारे इसमें फॉलो नहीं करते, बिकॉज जो हमारे प्रीवियस पार्टिकल होते हैं वो पास करते रहते हैं थ्रू दियर दैट पॉइंट, उसी पॉइंट से पास होते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, the speed of a body that has a Mach number more than 1 is। ऑप्शन है सुपरसोनिक, ऑप्शन बी सबसोनिक, ऑप्शन सी 300 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा जो स्पीड है ऑफ अ बॉडी का हैज़ अ मैच नंबर ऑफ मोर देन 1 इज़ सुपरसोनिक। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज मैच जो सुपरसोनिक है, बिकॉज जो सुपरसोनिक है ये हमारा क्या है, ये हमारा एम से मैच करता है, ग्रेटर एम इज़ ग्रेटर देन 1। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज मैच नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ अ बॉडी टू दैट स्पीड ऑफ अ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। ओके फ्रेंड्स, इफ़ द बॉडी हैज़ अ मैच नंबर ग्रेटर देन 1, ओके फ्रेंड, देन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। ओके फ्रेंड, तो जब ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन हमारी सुपरसोनिक के लिए। ओके फ्रेंड्स, और सुपरसोनिक के लिए ये कंडीशन हो गई। और सब सोनिक के लिए कौन सी कंडीशन होती है, सब सोनिक के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि m इज़ लेस देन 1। ओके फ्रेंड्स, और सोनिक के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, सोनिक के लिए कंडीशन है कि m जो है हमारा वो किसके 1 के इक्वल हो। ओके फ्रेंड्स, और हाइपर, आपने हाइपरसोनिक का नाम सुना होगा। हाइपरसोनिक किसके इक्वल होती है, हाइपरसोनिक जो है इसमें एम जो है ग्रेटर देन 5 से होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एफ एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन एमंग द फॉलोइंग वेव कैरी द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पर फोटोन कौन सी वेव, कौन सी एनर्जी है, वो हमारी एक्स रे है। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज एक्स रे जो है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करती है। ओके फ्रेंड्स, इसकी जो एबिलिटी होती है वो क्या करती है, पर्सन की स्किन और उसकी रेवल इमेज की बोन को क्या करती है, एक्सरे कैरी करती है मैक्सिमम एज ऑफ अ पर फोटोन। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, बैट्स डिटेक्ट ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग। अभी हम लोगों ने इसका एक क्वेश्चन इसी तरह किया था कि जो बैट्स का और डिटेक्ट करता है ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टर, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स वो कौन सी वेव होती है, ऐसी वेव होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं ह्यूमन को सुनने में, डिटेक्टेबल फ्रिक्वेंसी को सुनने में, रेंज में। इसकी रेंज कितनी होती है, 20,000 हर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, और बैट जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड को यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये नेविगेट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी को, और कैचिंग को प्रे करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48,
Which one of the following statement is not correct? Ultrasonic wave cannot be get reflected, refracted or absorbed. Option B, ultrasonic wave are used to detect the presence of a defect like cracks, porosity, etc. in the internal structure of a common structure materials. Option C, ultrasonic wave can be used for making hole in very hard material like diamond. Option D, ultrasonic wave cannot travel through vacuum. ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये हमारी अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक वेव है, कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, ओके फ्रेंड्स, एंड रिफ्लेक्टेड एंड और एब्जॉर्ब, ओके फ्रेंड्स। ये ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ओके फ्रेंड्स। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इफ़ टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। द मोशन रिपीट आफ्टर टाइम टी ओनली वंस, एंड ऑप्शन बी टाइम t is जो t is the least time after which motion repeat itself. Option C, the motion repeat itself after n t where n is the positive integer, and option D, t remain the same only for small angular displacement। ओके फ्रेंड्स, ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ये है कि जो मोशन होगा, मोशन रिपीट आफ्टर टाइम टी ओनली, ओके। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये नॉट करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ओके फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के लिए कौन सी सेंसिटिव, ह्यूमन ईयर के लिए कौन सी रेंज सेंसिटिव होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 0 से 200 हर्ट्ज, 0 to 200 हर्ट्ज, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी 20 to 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 200 to 20,000 हर्ट्ज ओनली, एंड ऑप्शन डी 2,000 to 20,000 हर्ट्ज ओनली। तो इनमें ये फ्रिक्वेंसी रेंज सेंसिटिव ह्यूमन ईयर्स के लिए कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, ओके फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम बॉब। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सी रिस्टोरिंग फोर्स, ऑप्शन डी वर्चुअल फोर्स। इन देयर, इन देयर कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स आर, okay friends, because the restoring force is a function only of a position of a mass of a particle, mass or particle. The restoring force is often referred to simple harmonic motion, okay friend, SHM। बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following statement about electromagnetic wave, sound wave and water wave is are correct। स्टेटमेंट दिया गया है दे एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, सेकंड स्टेटमेंट दे कैरी एनर्जी, थर्ड स्टेटमेंट दे एग्जर्ट प्रेशर, फोर्थ स्टेटमेंट दे कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। Select the correct answer using the code given below. Option A है 1, 2 and 3, and option B 2 and 4, option C 1 and 3 only, and option D 1 only. In their in their in their electromagnetic wave, sound wave and water wave exhibit their reflection, and they carry energy and they exert pressure, okay friends। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53, ओके फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या है कि इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके फ्रेंड्स। अगर स्टेटमेंट पहला है ए,
both the statement are individually are true and statement second is correct explanation of a statement first. Option B है both the statement are individually are true but statement second is not correct explanation of statement first. And option C, statement first is true but statement second is false. Option D, statement first is false but statement second is true. Okay friends, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी। एंड स्टेटमेंट सेकेंड दिया गया है द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, ट्रू हैं। ऑप्शन बी, ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी। ओके फ्रेंड्स, वाइल लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। ओके फ्रेंड्स, बोथ इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन किस में दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, स्टेटमेंट फर्स्ट, साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम। साउंड वेव कैन आर इलास्टिक वेव एंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। स्टेटमेंट सेकंड है आपका। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन ट्रू है? As we know that sound wave are a type of elastic wave in which particles are displaced, okay friends, and need a medium to propagate. Okay friends, in a vacuum, since there is a no medium, hence sound wave cannot be transferred from one place to another in absence of a medium. In their option in their question number 54 of statement A is correct. Okay, both the statement are individually true and statement second is the correct explanation of a statement first. Okay friends, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, the frequency of a ultrasound wave is, ऑप्शंस है लेस देन 20 हर्ट्स, ऑप्शन बी बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 2 किलो हर्ट्स, ऑप्शन सी बिटवीन 2 किलो हर्ट्स एंड 20 किलो हर्ट्स, ऑप्शन डी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, इन देयर फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड वेव मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव। ओके फ्रेंड्स, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी होगी ग्रेटर देन द 20 किलो हर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, इसको हम 20 किलो हर्ट्स कितना मतलब 20,000 किलो हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स में होगी। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, the time period of a oscillation of a simple pendulum having length L and mass of the bob M is given as a T if the length of the pendulum is increased to 4L and the mass of a bob is increased to 2M, then which one of the following statement is the new period of a oscillating? ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी 2T, ऑप्शन सी 4T, ऑप्शन डी T/2। ओके फ्रेंड्स, इन देयर इन देयर इन देयर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना होता है, T = 2 पाई/√L/G। ये मैंने आपको बताया था। इफ़ लेंथ इज नाउ 4L, ओके, लेंथ क्या है आपकी 4L हो जाए, तो न्यू टाइम पीरियड T2 कितना आएगा, T2 कितना आ जाएगा 2 पाई/√4L/G। ओके फ्रेंड्स, इन द ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, एट अ 20 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ अ साउंड इन वाटर
इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 800 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 1500 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 5000 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, the speed of a sound in water is approximately 20 77 77 77 फ़ारेनहाइट डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये कितना होगा हमारा, ये हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 1496 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। और ये कितनी फिट पे होगा, ये हमारा होगा 4908 फीट की होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर होगा, 1496, ये हमारा ऑप्शन सी 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने आपको वेव्स चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर 2006 से लेकर 2019 तक के, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं, और अब मैं आपको न्यू चैप्टर की वीडियो बना कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, और जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ वो उन तक ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरे इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको गलत लगता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसको दोबारा से मैं उसको सुधार सकूं अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो मैं वैसा ना कर सकूं। तो अब फ्रेंड्स हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।